बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में आपको शामिल कहते हैं। मैं हूं आपका बेराना सली। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो वो तमाम परेशानियों की परेशानियाँ दूर करें और हमारी जो नेक तमन्नाएं अल्लाह ताला पूरी करें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद अपने पॉन्ड के अंदर। वैसे ये पॉन्ड तो नहीं है, लेकिन हम इसको पॉन्ड कह सकते हैं क्योंकि माशाल्लाह चेक करें क्या खूबसूरत पानी जो भरा हुआ पूरे फार्म के अंदर। बत्तखों की लगी हुई है मौजें, मुर्गियाँ जो वो हल्की सी बाउंड हो चुकी हैं, बट स्टिल दे आर इंजॉइंग, क्योंकि इनके पास भी जो सेंटर में एक तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और दूसरा ये कभी जोली के घर के ऊपर आ जाती हैं, कभी जब वो हमारे उन ईंटों के ऊपर चले जाती हैं, कभी दरख्त पर चढ़ जाती हैं, कभी इनके पास सराउंडिंग जो वो सारी की सारी खुश्क है और वहाँ से जो काफ़ी मज़े मज़े के कैचवे निकलते हैं इनके लिए और ये जो केचवे खाती हैं। और साथ ही साथ हमारे अगर बात करें इमली के पौधे की, तो इसको जब कुछ दिनों की रेस्ट मिली हुई है और माशाल्लाह कमाल की जब कॉम्प्लेन नहीं कर रही हैं। ये देखिए, हमारे मुर्गियाँ खाते तो हम भी खा ही लेते हैं। बाद में नहीं देख रहे वीडियो हमारी। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल खूबसूरत और डक्स हमारी जो बिल्कुल बड़ी जितनी जो रेडी हो चुकी हुई हैं। तो अभी हमें आया था एक ऑर्डर कल परसों, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास सीन ऐसा चल रहा था कि उनका ये कहना था कि हम जो वो अपनी पसंद के आके लेके जाएंगे, साथ जो हम घूमे फिरेंगे इधर। एक ऑर्डर वो था और उसके अलावा एक खूब भाई साहब पूछ रहे थे मुर्गियों का। तो एक ऑर्डर छोटे मोटे जो वो साथ साथ चलते रहते हैं। तो अभी उनका जो ऑर्डर था उन्होंने बोला था उनको चाहिए हैं 10 मुर्गियाँ, 3 मुर्गे और 10 जो डकलिंग्स। लेकिन डकलिंग्स कह रहे थे कि हम खुद पकड़ के लेके जाएंगे और मुर्गे भी अपनी पसंद के लेके जाएंगे। मुर्गियाँ आप अपनी पसंद की दीजिएगा और मुर्गे और जो डकलिंग्स है वो हम अपनी पसंद के लेके जाएंगे। मैं कोई बात नहीं जी, वाम वेलकम आपको, आप जितने चाहें उतने परिंदे आप ख़रीद सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। कि हम जो वो साथ साथ सेल भी कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बल्क में जो वो पड़ा हुआ है, कोई मसले वाली बात है। जितनी अंडे की कंजप्शन हमारी है या जितनी सेल है उससे हमारे पास जो वाफर पड़े हुए परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ाहिर सी बात है चंद एक मुर्गियाँ ऐसी हैं जिन्होंने भी जो वो नहीं शुरू किया था अंडा, उन्होंने भी ऐसे से शुरू कर दिया। अब जो अंडा हमारे पास वाफर होता है तकरीबन 35-40 अंडे जो हमारे पास घर में इस टाइम पड़े हुए हैं, जो कह लें कि अभी स्टॉक ही कह सकते हैं उसको, कि जो पिछले होते हैं वो हम सेल करते रहते हैं। अभी कुछ दिनों के जो वो हमारे पास घर में पड़े हुए हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तो था अभी तक की सूरत हाल। अभी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट परिंदा था जिसके ऊपर हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसको लेके काफ़ी सारे दोस्त हमारे इमोशनल भी हुए थे। तो वो भी आपको विजिट करवाते हैं। वो है हमारे फार्मी मुर्गे, तो भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो फार्मी मुर्गों की तरफ चलते हैं जल्दी। बड़ी बतखें नहीं है, ये छोटी बतखें, और चेक करें माशाल्लाह जवान हो गई हैं खूबसूरत। तो अब आ जाइए हम अपने चलते हैं ब्रायलर की तरफ। बाकी माशाल्लाह आगे मैं देख रहा था मुर्गे ने यहाँ से छलांग लगाई सीधे ऊपर, यानी कि वैसे चले ठीक है उड़ते हैं काफ़ी लंबा लंबा भी उड़ जाते हैं ये छलांगे पर जैसे पता नहीं बस, लेकिन यहाँ से यहाँ पे आना नहीं, यकीन माने मेरे लिए तो जो हैरानकुन था। और कौन सा वाला मुर्गा था वो वाइट वाला, या ये वाइट था या ये वाला वाइट था, अभी ये नहीं कन्फर्म इन दोनों में से कौन से वाला था। लेकिन यकीन माने कि माशाल्लाह मुर्गियाँ तो जो खूबसूरत थी सो थी, लेकिन जो मुर्गे तैयार हो रहे हैं ना वो हो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मुर्गे जो हमारे तैयार हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं काफ़ी परेशान होता था कि पता नहीं यार क्या वजह हमारे मुर्गे जो उस तरह से नहीं हेल्दी नहीं हो पा रहे या उस तरह से नहीं हो रहे। लेकिन अभी ये एक्चुअल में जो है वो अपना वेट गेन कर रहे हैं। अब एक्चुअल में जो एक मस्कुलर होता है ना उस तरह से बन रहे हैं ये माशाल्लाह। लेकिन यह कि ये तकरीबन अभी 10 मंथ इनकी एज हो चुकी है, 10 मंथ तकरीबन 12 होने वाली है। अभी तकरीबन 2 माह के बाद ये तकरीबन 12 के हो जाएंगे, 2 मंथ के बाद ये 12 के हो जाएंगे, पूरे 1 साल पूरी हो जाएगी इनकी एज। लेकिन अभी तक इनकी एज जो है वो 10 मंथ है। चेक करिए सारे के सारे मुर्गे खूबसूरत, और तकरीबन सारे के सारे जो वो एक साइज़ के हो चुके हुए हैं और एक ही तरह की इनकी तकरीबन फिज़िक हो चुकी है मेजोरिटी है। बड़ा माइनर सा फ़र्क है, लेकिन वो आम लोग नहीं जान सकते, वो एक फार्मर ही पहचान सकता है। तो आइए हम अपने ब्रायलर की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो वो खेतों में भी ज़ाहिर सी बात है फिर उस हिसाब से पानी ज़्यादा है, और ये वही ब्रायलर है जो पहले हिल नहीं सक रहे थे। और आप जो बिल्कुल प्रॉपर भाग रहे हैं, नीचे चले गए खूबसूरत माशाल्लाह। और इनको जब हम प्रॉपर वही दाना दे रहे हैं जो देसी दाना होता है, इनकी गंदम दे रहे हैं, साथ पानी शानी दे रहे हैं। और कुछ टाइम जब इनको हम सब्ज़ी पे भी छोड़ देते हैं, मट्टी वगैरह में छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है कि जब अपनी मट्टी शट्टी खा पी लेते हैं और हेल्दी हो जाते हैं। अब चलते ज़रा रूम में, क्योंकि हमारे पास जो हर साइड पे बारिश ही बारिश हो रही है और नमी बेतहाशा, रूम भी हल्का फुल्का गीला हुआ है। लेकिन यहाँ आपको विज़िट करवाते हैं। हल्के फुल्के गीले से मुराद था कि नमी वाला हुआ, ये नहीं कि यहाँ पानी खड़ा हुआ है। तो माशाल्लाह कबूतर बैठे हैं अपने अपने अंडों पे माशाल्लाह खूबसूरत जी। और नए बेबीज़ भी हमारे तकरीबन तैयार हो रहे हैं। अब ये वाला नया बेबी है, इसके पर पूरे हो चुके हैं, उड़ रही है। ऊपर हमारे पास नया बेबी है लेकिन इसको पड़ रही है मार। ये तो फिर चलता रहता है क्योंकि इन्होंने जो वो अपने अंडे जो उनको सेव करना होता है। बाकी दाने शाने हमारे पास पड़े हैं, साफ़ सफाई हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो इस टाइम 2 डकलिंग्स जो है वो पाड़े पे बैठी हुई हैं। चेक करें खूबसूरत।
अब कुछ ही दिन रह गए इनके, तो उसके बाद इंशाल्लाह इनके जब वो बेबीज़ आएंगे, बेबीज़ न्यू बेबीज़ आएंगे हमारे फार्म के, और ये हमारे फार्म का फर्स्ट हैच होगा। देखते हैं कि हमारे पास जब इनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, ये हमारे पास बच्चे सारे के सारे सर्वाइव करते हैं नहीं करते हैं, कितने इनमें से वेस्ट होते हैं, कितने बच्चों को जब हम जवान कर पाते हैं। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह अगर तो ये हमारे पास इनके साथ सक्सेसफुल रहा तो फिर हम नेक्स्ट प्लान कर सकते हैं कि मज़ीद को जब हम पाड़े पे बिठाएंगे, अदरवाइज़ फिर हम इसका कोई बेटर सोल्यूशन देखेंगे। क्योंकि हम जैसी बात है कि जो फार्म लेके चल रहे होते हैं, ये कोई भी किताब या कोई भी लेक्चर या कोई भी जब आपको दूसरा बंदा नहीं समझा सकता कि आप जो है ऐसे ऐसे लेके चले। आप हमेशा से अपना फार्म अपने तरीके से चला के उसमें से सीख के फिर जब उसको आगे लेके चलते हैं। अब हमारे पास जब गंदम बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई थी, तो 2 तोड़े हम दाना लेके आए हैं, एक कल ख़रीदा और एक मैं आज लेके आया हूँ घर से, क्योंकि मैं चला गया हुआ था लास्ट टाइम लाहौर में। जब मैं लाहौर गया था मुझे उधर जाकर कॉल आई कि भाई सब दाना जो है वो आज एंड हो गया है। तो अब जैसी बात है, दाना जो है फार्म पे हमारे पास होना चाहिए, और दैट वाज माय मिस्टेक कि मैंने सोचा कि मैं जो वो रात को दाना पहुंचा दूंगा, लेकिन हुआ ऐसा कि वो रात हम चले गए पार्टी पे, जैसा आपने देखा होगा भाई बशर लोगों के साथ। फिर उधर टाइम काफ़ी ज़्यादा स्पेंड हुआ। फिर उसके बाद मैं जब दाना लेने के लिए जा रहा था तो चाबी मेरे पास नहीं थी। चाबी में आधी रात को बंदा क्या जाए कि किसी के घर नॉक करे फिर के जी फार्म की चाबी दे दो। ठीक है, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत चल रहे हैं। और ये मुर्गी आई हुई है अंडा देने के लिए, और ये भी कुड़क लग रही है। ये भी न्यू बेबीज है, वही सही एक्टिव है। मैं तो पकड़ के सपोर्ट करने लगा, लेकिन ठीक है। और इसी टोकरी के अंदर जब वो नया अंडा भी हमारी कबूतरी ने दे दिया है, तो साउंड्स गुड माशाल्लाह। गिना फाल के अंडे हमारे पास कितने हैं? 2 4 6 8 10 11। और ये किसका है? हाँ, ये भी गिना फाल के 12 अंडे जी हमारे पास गिना फाल के हैं। और 3 3 6 3 9 और तकरीबन 9-10 अंडे जब वो हमारे पास मुर्गी के इस टाइम हो चुके हैं। तब हम चलते हैं ज़रा बाहर, इनको अंडे देने देते हैं अपने हिसाब से। कुछ मुर्गे भी बाहर निकल के आई, जब मैंने दरवाज़ा खोला था वो अंडे देंगी, उसके बाद देखेंगे हम। आ जाए जी। बाकी ओवरऑल मैं आपको दिखाता हूँ। मैं खुद एक बार देख के शॉक हुआ कि हमारे जो है वो फार्म के अंदर सारे के सारे में पानी भरा हुआ है। आ जाएँ जी। और वैसे ऐसे चलने का मज़ा बड़ा आता है स्टिक के साथ। तो ये देखें, ये अब ये है कि हमें जब वो पानी का कोई ना कोई जुगाड़ करना है कि हम पानी जब बाहर निकाल सकें, तो उसके लिए मैं सोच विचार कर रहा हूँ कि किस तरह से काम किया जाए। वैसे तो ये कि ये तकरीबन एक दिन के अंदर अंदर ही, कि अगर हम कल हमारे पास बारिश नहीं होती है, एक दिन बारिश नहीं होती है, तो ये सारे का सारा पानी खुश्क हो जाएगा। ये ज़मीन ऐसी है। लेकिन ये है कि स्टिल हम कोशिश करते हैं कि इसके लिए कोई बेहतर जुगाड़ करें, जिससे जो ये हमारे पानी सारे का सारा बाहर जा सके। मोटर हमारे पास पड़ी हुई है, लेकिन वो मोटर जो है वो इनफ नहीं, कि हमारे पास बैटरी ज़रा दूर है, सेटअप ज़रा दूर है सोलर का, तो वहाँ से यहाँ तक आने में वोल्टेज इतने ड्रॉप हो जाता है कि बेचारी का जो सांस नहीं निकलता है। लेकिन ये कि फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ जब उसका बेटर सोल्यूशन किया जाए। तो अभी बस लेट मी थिंक अबाउट इट। काफ़ी सारी चीज़ें हमें सोच विचार करनी पड़ेंगी। और हमारी पनीरी, अगर हम बात की जाए पनीरी की, तो भाईजमत गई है ज़रा छुट्टियों पे, और ये देखें जी, ये रही पनीरी हमारी जो तकरीबन तैयार हो चुकी हुई है। एक साइड तैयार हो चुकी हुई है और सेंटर में कहीं कहीं जो ज़रा छोटी है, बाकी मेजोरिटी तैयार हो चुकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि जैसे भाईजमत आते हैं इंशाल्लाह छुट्टियों से वापस, फिर उसके बाद यहाँ पे ज़मीन तैयार करवा, क्योंकि इन दिनों में मौसम की कुछ समझ नहीं आ रही है। ज़मीन तैयार करवा के इधर तो हमारे पास लगे हुई है और फसल, लेकिन जो अदर साइड है वहाँ पे हमारे पास अभी जो खाली हमने छोड़ी हुई है कि हमारे चावल की फसल के लिए, फिर वहाँ पे हम इंशाल्लाह चावल की फसल लगाएंगे। बाकी अभी जो हमारे पास सब्ज़ी जा रही है उसमें हमारे पास जा रही है भिंडी और सब्ज़ मिर्च जो हमारी तैयार हो रही है, इनकी भिंडी, सब्ज़ मिर्च और पुदीना। लेकिन पुदीना हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। जो हमारी वेटिंग पे है, इनकी नेक्स्ट तैयार होने वाली है, वो हमारे पास है तोरी और कद्दू। लेमन भी हमारे पास तकरीबन जो तैयार होने वाला है, आलमोस्ट थोड़ा रह गया, बस कुछ ही वीक्स की बात है। फिर हमारे पास लेमन भी जो बेहतरीन तैयार हो गई। जैसे बारिशें ख़त्म होंगी हमारा लेमन जो इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। तो अब चलते हैं, जाके एक तो बैठते हैं और रिलैक्स होकर सोच विचार करते हैं कि हमें जब नेक्स्ट क्या करना है। और उसके अलावा मुझे जब जाना है इंशाल्लाह घर, कुछ ज़रूरी काम है, हमें शॉप के हवाले से सामान लेके आए हैं, उसकी भी सेटिंग वेटिंग करनी है। लेकिन फार्म का काम भी बहुत ज़रूरी था, और इसलिए मुझे जब ज़रा अर्जेंट आना पड़ा। रात को तकरीबन हम 11 के करीब पहुँचे हैं घर। उसके बाद फिर मैं कुछ टाइम लाइव आ गया, फिर उसके बाद मैं सो के फिर सुबह तकरीबन 4 बजे उठ गया था। 4 बजे उठ के वीडियो एडिट करके अपलोड पे लगाई। अभी वो कंप्लीट अपलोड नहीं हुई थी, फिर मैं आ गया अपने टाउन वाली साइड पे आके गंदम वगैरह का सारे मामलात करने के बाद अभी हम आए हैं जी फार्म हाउस पे, और सुबह से फार्म हाउस पे चल रहे हैं। यहाँ के काम शाम देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास जो लैक हुआ। तो यही कोशिश है कि नेक्स्ट टाइम जब वो हमारा किसी भी तरह का लैक ना हो। तो आप भी हमें सजेस्ट किया करें हम किस तरह से जो चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि जैसी बात है आप और हम एक ही हैं।
और एक और बड़ी मज़े की बात आपको बैठ के बताता हूँ आज। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि अब ज़ाहिर सी बात है, मैंने अपना व्हाट्सअप दिया हुआ है काम के लिए कि किसी को भी लाइक हमारी मुर्गियाँ वगैरह चाहिए हों, बतखें चाहिए हों, डकलिंग्स और अंडे चाहिए हों, देसी अंडे, प्योर देसी मुर्गियाँ, देसी अंडे प्योर वाले, और इसके अलावा कोई भी बर्ड जो हमारे फार्म का है अगर आपको चाहिए हो, खिलौने वगैरह चाहिए हो, तो उस सूरत में भी अगर हमारे पास जो दूसरे दोस्त हमारे बिजनेसेस कर रहे हैं उनकी कोई प्रोडक्ट चाहिए हो तो वो भी जो आपको मिल सकती है। और सिर्फ ये प्रोडक्ट्स के लिए ही है, ये बाकी फैसिलिटीज़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ जो प्रोडक्ट्स के लिए नंबर है। तो सीन ऐसे है कि हमारे पास हुआ ऐसे कि कल परसों की बात है, मुझे ना एक मैसेज आया, तो वो ना काफ़ी मुझे तंग करता है बंदा। तो अब उसकी बात मैं आपके साथ इसलिए नहीं शेयर कर रहा कि वो बहुत अहम है, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि वो बंदा लाइक कितना बेवकूफ़ है। वो बंदा मुझे कहता है, यार वैसे आप बड़ा फैमिली करते हो, अपनी फैमिली को जब कुछ पैसे भी सेंड नहीं कर सकते हो। मैं क्या, अच्छा। मैं बस में था तब मैंने वो मैसेज सुना, मैंने जवाब तो नहीं उसको दिया, लेकिन चले वो वीडियो देख रहा होगा और काफ़ी सारे और दोस्तों के लिए भी शुगर की बात है, मैं क्या चले आपको बता देता हूँ। तो सीन ऐसा हुआ कि अब उसको ये इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि हमारे पास माशाल्लाह तकरीबन इस टाइम राइट नाउ 30,000 के करीब जो हमारी यूट्यूब फैमिली है। अगर मैं 2,000 रुपया ही सेंड करता हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताता हूँ, वैसे दर सी बता अंदाज़ा ही बंदा बता सकता है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताता हूँ। अगर मैं 2,000 रुपया सेंड करता हूँ हमारे 30,000 दोस्तों को, तो ज़रबे 30,000, 30,000 तो यकीन माने कि ये तकरीबन बन रहा है यूनिट 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 6 करोड़ रुपया। वो 6 करोड़ रुपया, यानी कि मैं सेंड करूँ 2,000 ईच पर्सन को तो फिर 6 करोड़ बन जाता है। तो ये है कि अगर यही 30,000 मुझे 2,000 सेंड करें तो उनको तो 2,000 ही पड़ेगा, लेकिन मेरा जो है वो 6 करोड़ रुपया बन जाएगा। तो ये है कि भाई साहब आप ऐसा करें कि चलें यार, मैं आपको अपनी फैमिली कहता हूँ, तो मैं तो आपको नहीं सेंड कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं, लेकिन आपके पास 2,000 ज़रूर होंगे, तो आप जो मुझे सेंड कर सकते हैं। तो ये जो मेरा नंबर है ना 032568444755, इस पर जब वो 2,000 सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और नीचे जब अपना नाम भी साथ लिख दीजिएगा। मैसेज आता है ना कि जहाँ पे मैसेज भाई हम क्यों सेंड कर रहे हैं, या कोई भी मैसेज साथ देना हो, तो उसमें ना मैसेज में आप ये भी साथ लिख दीजिएगा, ठीक है, कि मेरा नाम फ़लाँ है। तो इंशाल्लाह आई विल बी शेयर योर मैसेज इन माई वीडियो एज वेल, एंड मैं इंशाल्लाह आपको मैं इंशाल्लाह फिर टोटल करके ना आपको सारा इंशाल्लाह एक वीडियो बना के उसमें बताऊंगा कि हमें जब कितने दोस्तों ने पैसे सेंड किए हैं। चलें, शुगर के अलावा यार सीरियसली आप सभी दोस्त जो यानी कि इस तरह से चाह रहे हैं, वो सारे के सारे जो 2,000 मुझे सेंड करें, चेक करते कि हमारे पास टोटल जो एंड ऑफ द डे के अंदर या एंड ऑफ द वीक के अंदर जो हमारे पास तकरीबन कितने पैसे होते हैं। लेट्स सी, शुगर का शुगर हो जाएगा, और फिर इंशाल्लाह इसका हम बेटर यूज़ करेंगे, वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी आप बस इसको फुलफ़िल करें। वैसे नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि आप इसका हमें इस पर्पज़ के लिए सेंड कर रहे हैं कि हम एक बेटर यूज़ करें इस पर्सन के लिए, कि आप किस मकसद के लिए सेंड करें, इसलिए कि हम किसी और पे इस्तेमाल करें इनको, या ख़ुद पे इस्तेमाल करें। साथ कमेंट कर दीजिएगा इंशाल्लाह, जो कमेंट होता है फिर हम इंशाल्लाह उस हिसाब से यूज़ करेंगे, देखते हैं कैसा रहता है। लेकिन अभी हम बस फार्म को भी करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, यानी कि वीडियो के हवाले से अल्लाह हाफ़िज़, और आपसे चाहते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहें, स्टेबलाइज, क्योंकि अभी इसके बाद हमारे पास दाना पानी होगा, और बाकी जो है वो कह लें कि एनालिसिस होंगे, कुछ देखभाल होगी इनकी, देखेंगे। बाकी हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हम डिस्कशन करेंगे, गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे अपने परिंदों के साथ, और साथ जो हमारे पास फार्म हाउस पर भाई साहब होते हैं उनके साथ, और उनसे कुछ, हाँ जी, उनसे कुछ नई फिगर्स लेंगे, उनसे नई अपडेट्स लेंगे कि उनको जो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नज़र आई, क्या क्या चेंजिंग जो है उन्होंने फ़ील की, और इंशाल्लाह फिर हम यहाँ से जो है खैराबाद करेंगे और घर को चले जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़ आप सबको भी।